पाकिस्तान पे यूक्रेन और रशिया की जंग के असरात नजर आएंगे और अब इस जंग को बड़ा फोकस कीजिएगा। पुतिन के लिए मुश्किलात खड़ी होती नजर आ रही हैं और पाकिस्तान में हवाओं का रुख बदलने वाला है। अगर पैनिक कर गए तो मौका दोबारा नहीं मिलेगा जिसने की बेवकूफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज फिर बात करेंगे, क्या बात बनती भी है करना, क्योंकि कल 17 सितंबर सन जो है वर्गो में आ रहा है और मरकरी भी कम्बस्ट हो रहा है। वो गाना बहुत याद आ रहा है मुझे, जिंदा रहने के लिए मुलाकात एक जरूरी है सनम। मुलाकात के किस्से आप सुन भी रहे हैं, हो भी रही हैं, हवाओं का रुख भी बदल रहा है। मेरी वीडियो को आप थोड़ा समझने के लिए पिछली वीडियो लाजमी देखा करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं पिछली वीडियो का तो सोशल के साथ उसको जारी रखता हूं। मैंने बहुत अर्से पहले कहा था कि वायरस फैलेंगे, बहुत तेजी के साथ फैलेंगे, डेंगू फैलेगा और कोरोना वायरस भी सर उठाएगा, वबाएं फैलेंगी, हॉस्पिटल में रश बढ़ेगा, ये भी कहा था मैंने। और ये भी कहा था कि सितंबर बनेगा सितमगर, कि कल 17 है और सन भी कल हाउस चेंज करेगा। सन डिक्लाइन की तरफ, तेजी की तरफ बढ़ रहा है और हवाओं का रुख बदल रहा है। यहां जिसने भी पैनिक किया और जो रहा खुशफहमी में, वो बर्बाद हो जाएगा। उसको दोबारा खड़ा होने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये बहुत खतरनाक है। अगले 15-20 दिन, अक्टूबर का महीना तो वैसे बड़ा थ्रिल है, उसमें भी सितंबर में असल जो अक्टूबर में थ्रिल आना है उसकी शुरुआत तो यहीं से होगी ना, 17 के बाद से। और मरकरी और नून लीग का बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि मरकरी या कम्बस्ट हो या रेट्रोग्रेड हो या नीच का हो या कोई प्लैनेटरी कंडीशन खराब हो तो कोई ना कोई ब्लंडर जरूर करते हैं। एक ब्लंडर आपने देखा, जैसे मैंने आपको कहा था कि मजहबी कार्ड बड़ा खेला जाएगा, क्योंकि जुपिटर और नेपच्यून पाइसेस में बैठे हुए, इन दोनों का ताल्लुक रूहानियत से होता है, तो मजहबी कार्ड बहुत ज्यादा खेला जाएगा। ये आप देख लें, वो शुरुआत कर दी है नून लीग ने और बहुत गलत अंदाज में, और ये इस दफा ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये बैक फायर कर जाए और बहुत बुरी तरह कर जाए, क्योंकि अब बहुत फूंक फूंक कर सबको रखना पड़ेगा कदम। अब यहां खुशफहमी जिसने पा ली, अगर अब यह समझ लें कि हवाओं का रुख एकदम बदल रहा है और चीजें ऐसी ही हो रही हैं जैसी दिख रही हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी भी होगी, क्योंकि मरकरी कम्बस्ट भी है और रेट्रोग्रेड भी। यहां एतबार करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अक्सर जो मैं वर्ड्स निकालता हूँ, अक्सर फिर आप दूसरे चैनल्स पे भी देखते हैं। खैर मेरा चैनल इतना ज़्यादा फेमस तो नहीं है, वो वर्ड्स यहाँ से तो इतने फेमस नहीं होते, लेकिन दूसरों के लोगों के उसे वर्ड्स फेमस होते हैं जो मैं दोहराता हूँ। यहाँ इंतहा दर्जे की कन्फ्यूजन और डिप्रेशन फैल जाएगी, या लम्हा ब लम्हा कंडीशन, सूरत हाल इतने के ज़्यादा बदलना शुरू हो जाएगी और ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर जैसे उठेंगे मीटिंग करके, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। इस तरह के हालात और कंडीशन, गारंटियां मांगी जाएंगी और वो भी रिटर्न में कुछ गवाहों के साथ। और कहा था ना, सितंबर पीटीआई के इमरान के लिए कुछ खुशखबरियां लेकर आएगा, अदालत से भी लाएगा, वो आएंगे ना सामने आपको। शहबाज गिल साहब भी बाहर आ गए। अब सूरत हाल, सिंध से खबर का इंतजार है और बड़ी बेचैनी से इंतजार है कि सिंध से भी खबर आएगी, लेकिन हालात इस वक्त बड़े ही गंभीर किस्म के। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में तो सुना करते थे बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, पाकिस्तानी सियासत भी कुछ ऐसी है, चाहे वो हमारी पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट हो या फौज जब हुकूमत करती थी। ये तो इन्हीं दो हुकूमत है, या दो ख़ानदानों ने या एक इदारे के जर्नलों ने। गिनती के बनाए तो 5-6 आदमी सारे बनते हैं सारे। इनमें से एक तीसरा आदमी आ गया, अनऑर्थोडॉक्स आदमी आ गया। अब वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी वो हमें कहते कि हम
मुल्क के अंदर भी घुसने नहीं दूंगा, चोर और बैठने भी, ये अब ऐसी गलतियां अब ज़रूर होंगी, क्योंकि लफ्ज़ों का चुनाव और बार बार गिनना, एक चीज़ को बार बार रिपीट करना, ये देखने को मिलेगा। और ख़ासतौर पर डॉक्यूमेंटेशंस में, ये आप लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, बहुत केयरफुल होके, और ख़ासतौर पर जो बैंकर हैं और ख़ासतौर पर जो ये मनी एक्सचेंजर हैं और ये जो मनी के साथ और डॉक्यूमेंटेशन के साथ है, उन्हें बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशंस में गलतियाँ, कम्युनिकेशंस में गलतियाँ बेशुमार होंगी। अब लफ्ज़ पकड़े जाएंगे। जो जवेद लतीफ़ साहब ने जो वर्ड्स बोला है, और पीटीवी जो कौमी जो पहले कभी हमें ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं वो बताता था, खेत कैसे करते हैं वो बताता, अब वहाँ से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। वहाँ पर सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है। सियासी चीज़ें बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगी। जो कल लग रहा था मुश्किल, वो लग जाएगा आगे आसान, लेकिन उस पर एतबार कैसे किया जाए, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कहते ना कि एतबार पे भी कोई गाना मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, वरना मैं वो भी सुनाता आपको ज़रूर, तो मुझे भी आ नहीं रहा कि एतबार। लेकिन सबसे ज़्यादा यही चीज़ वर्ड्स जो है बोला जाएगा कि ट्रस्ट, एतबार का जो है कमी वाकई हो रही है, वरना चीज़ें जो हैं वो बहुत करीब करीब डील के फाइनल होके आ रही हैं। शम्स से अपना किरदार अदा किया। शम्स का ताल्लुक गवर्नमेंट से भी होता है, शम्स का ताल्लुक सदर से भी होता है, शम्स का ताल्लुक गवर्नमेंट के जो हमारी है उससे भी है। अब वो हमारी ये जो गवर्नमेंट है, वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म सब बाहर गए, सूरत हाल जो है गंभीर, और सबसे ज़्यादा गौर अब आपने करना है, क्योंकि फूड क्राइसिस और पाकिस्तान बैंकरप्सी, ये दो चीज़ें आगे बहुत बड़ी आने वाली है। फूड क्राइसिस बड़े लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, और पाकिस्तान में डॉलर्स, मैंने कहा था 300 के करीब अपनी इनिंग खेलता हुआ नज़र आ रहा है। हालात कुछ इस तेज़ी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और नज़र आ रहे हैं, और आपने भरपूर वॉच कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि यूक्रेन और रशिया की वॉर को 200 दिन से ज़्यादा हो गया। छोटा सा यूक्रेन है और रशिया बहुत बड़ा। जंग बहुत लंबी होती जा रही है। रशिया के लिए, पुतिन के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही, चीज़ें बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती हुई दिख रही हैं। रशिया के लिए हालात काफ़ी मुश्किल, और पुतिन के तौर पे ख़ास तौर पर हालात काफ़ी मुश्किल होते जा रही हैं, और दुनिया में फूड क्राइसिस की ये भी बहुत बड़ी वजह बनेगी और बहुत बड़ी टेंशन। अब पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त हमारे यहाँ पे एक स्टेट है, स्टेट जो है बैरून मुल्क के इस वक्त हालात है, उसके ऊपर भी बड़ा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि बैरून मुल्क में बड़े लेवल का चेंज इस सितंबर और अक्टूबर में और नवंबर तक आपको नज़र आएगा, और उसके डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर असरात पड़ते हुए नज़र आएंगे, जो हमारी इम्पोर्टेंट सरकार के लिए बहुत तकलीफ दे होंगे। क्योंकि अब जो हवा चल पड़ी है और जो चीज़ें निकल रही हैं, इसमें पैनिक 100% कोई कर गया तो बस कहते हैं कि लास्ट चांस, उसके बाद कोई लाइफ नहीं है आपके पास। यहाँ अगर एक गलती किसी ने भी कर दी और खुशफहमी के अंदर बैठा रह गया तो तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान में चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस जमाते हैं, खासतौर पर पॉलिटिशियंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत केयरफुल हो गए। यही मरकरी, यही वीनस और सन, प्लस वहाँ सैटर्न भी बैठा हुआ है खान साहब के विर्गो में, बाय बर्थ चार्ट में। तो यहाँ पुतिन का भी कुछ जो चार्ट अभी तक रीड किया हमने, वो भी लिबरल लग रहे हैं, और वो 7 अक्टूबर 1952 है उनका। सूरत हाल जो है टोटल जो है डिफरेंट सूरत हाल बनती जा रही है। यहाँ खान साहब को मैं बार बार, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में कहता है कि कुछ ऐसी इमदाद भी मिलती हुई नज़र आएगी जो बैरून मुल्क से होगी, यानी गो डिवाइन हेल्प कह लें, किस तरह के भी कह लें, वो चीज़ें यहाँ पे होती हुई, कुछ ऐसे काम जो हमारे लोगों ने किए होंगे जिसका बेनिफिट्स मिल सकता है।
अब यहाँ पर इमरान की हेल्थ को लेके और एक्सीडेंट से कुछ कोई भी बड़ा वाक़या उसके भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं उनके, क्योंकि बार घर फुली एक्टिवेटेड हो जाएगा। सन जो है कल वहाँ पर वो भी आ जाएगा 12वें घर में, बर्थ भी सन उनका उधर ही बैठा हुआ है। और मार्स जहाँ उनका बैठा हुआ है 8वां घर, 8वें से 8वां बैठा हुआ है जन्म का, यानी कि तीसरे घर में, जो खान साहब का तीसरे घर में बैठा है उससे 8वें घर में वो बैठा हुआ है जहाँ मार्स की नज़र पड़ रही है। और ये सडनली अचानक का घर होता है, सडनली अचानक चीज़ होती है, तब्दीली भी एकदम अचानक सडनली आएगी। क्योंकि अगर खान साहब का हम चार्ट देखते हैं तो ड्यूल ज़ोडिक साइन में उनके प्लैनेट्स ज़्यादा बैठे हुए हैं, यानी कि सन भी उधर ही है, मरकरी भी उधर ही है, सैटर्न भी उधर ही है और मार्स भी उधर है। उनके सेक्रेटरीज में जो कि ड्यूल साइन है, तभी आप देखिए खान साहब जो भी चीज़ करते हैं उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, यानी कि दोबारा एक दफ़ा कप्तान बने, क्रिकेट छोड़ी, फिर दोबारा आए, इससे बड़ा उनके साथ रहा। तो यही एक दफ़ा दोबारा वज़ीर-ए-आज़म तो बने और दोबारा कैसे, याद है मैंने एक पिछली वीडियो में कहा था कि बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा अब मार्च और अप्रैल, अब उसकी भी बातें भी आपको सुनने को मिली। लेकिन आने वाले हालात बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, आपको कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है जिससे पहले आप तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे, और आपको खुद भी उस पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि जो मैंने आपको कहा था कि रशिया की तरफ जो हालात, जो जंग का इतना ज़्यादा डे 200 से ज़्यादा दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जितने दिन बढ़ते चले जाएंगे वो दुनिया के लिए भी पैनिक करेगा और रशिया के लिए भी पैनिक सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। और पुतिन के लिए मसला मसाइल खड़े होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक छोटा सा मुल्क इतनी लंबी जंग ले गया, ये वजह से पाकिस्तान में अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही है ना। उसी टाइम पर ये हो जंग शुरू हुई और उसी टाइम पर पाकिस्तान में ये थ्रिल मचा। कोई भी नहीं सोच रहा था कि ऐसा होगा कि अवाम एक जगह डट जाएगी और एक शख्स पूरे पाकिस्तान को हिला के रख देगा। 13 की 13 जमातों को, जो PDM की जमातें यानी हुकूमत में हैं, वो इतनी बेबस दिखाई देंगी, किसी की सोच भी नहीं थी। इदारे इतने बेबस हो जाएंगे, ये सोच भी नहीं सकते थे। यही सूरत हाल रशिया और यूक्रेन में बनती भी नजर है। ये थोड़ा सा चीज़ों को वॉच करना अपने और आने वाली चीज़ों का, क्योंकि अब चीज़ें कुछ ऐसी होंगी जिस पे पहले तो सडनली आपको इतबार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और कुछ ऐसे लोग मुंह से गुफ्तगू करेंगे कि वो कहना कुछ आ रहे होंगे लेकिन बातें कुछ की कुछ और। जैसे पहले मीडिया इमरान खान को लेकर बना रहा था, और मीडिया के लिए बहुत बुरा टाइम आ रहा है, क्योंकि वीनस का ताल्लुक मीडिया से भी है, वो भी नीच का होने जा रहा है, सैटर्न के साथ भी, मार्स के भी साथ, यानी कि मीडिया के कोई बड़े लोगों के साथ अब कुछ वाक़यात जो है वो हो सकते हैं, टेंशन डिप्रेशन आ सकती है, बड़ा मिसअप मीडिया से रिलेटेड लोगों के साथ भी देखने को आपको मिल सकता है। मीडिया का ताल्लुक भी वीनस से होता है, वीनस और मरकरी दोनों से होता है, और दोनों कॉन्फ्लिक्ट के घर में, मार्स से भी ट्राइंग में, सैटर्न से भी ट्राइंग। तो यहाँ आप अपनी ज़िंदगी और लाइफ में भी आपने कोई बात अगर आज अनप्रेडिक्टेबल से आपको सुनने को मिल जाए और आपको यकीन ना आए, तो उस पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना, पूरी तरह आपने कंफर्म करना, और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि बार बार भूलने की वजह से, बार बार मिस होने की वजह से, बार बार चीज़ें कन्फ्यूजन की वजह से काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होंगी आपकी। नून लीग के लिए बड़ा ही मुश्किल टाइम आ रहा है। अब नवाज शरीफ साहब का चार्ट तो मेरे पास नहीं है, यही जवेद लतीफ़ साहब के मुंह से हमने सुना था कि जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। मैंने कहा था फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ सही नज़र नहीं आता, लेकिन नाम से अगर मैं देखता हूँ स्कॉर्पियो बनते हैं। अब स्कॉर्पियो 27 या 28 अक्टूबर को मार्स रेट्रोकेड होगा, नाम से अगर हूँ तो वो एक रेट्रोकेशन का जो टाइम होगा ना, वो बन सकता है टाइम नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आने का। लेकिन वो हालात और कंडीशन क्या होंगे कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि रुख हवाओं का चेंज हो रहा है, लेकिन खुशफहमी में कोई ना रहे यहाँ पर।
जिसने खुशफहमी पाली और इस टाइम को मिस कैलकुलेशंस किया और जल्दबाजी की, बड़ा दूर तक फेंकेगा, बड़ी दूर तक जाएंगे। क्योंकि यहां चीजें बड़े लेवल के ऊपर, बड़े लेवल का कोई बहुत बड़ा मिसहैप भी होने जा रहा है। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीजें देखने को मिलेंगी। कराची की सूरत हाल, कराची को हम देखें तो वो भी जमनाए बनता है, मरकरी से रिलेटेड है। तो बहुत कराची के अंदर सूरत हाल और अवाम का प्रेशर वो सड़कों के ऊपर नजर आ रही है। अवाम हुकूमत के खिलाफ बेशतर ममालिक में आप देखेंगे सड़कों के ऊपर नजर आएगी, और बहुत अनप्रेडिक्टेबल, ना यकीन करने वाले, यानी जिस पे यकीन करना आपको 10 दफा सोचना पड़ेगा कि यार इस पे यकीन किया, करें ना करें, ऐसे वाकयात अब देखने को मिलने जा रहे हैं। सितंबर होने वाला है। अभी किन लोगों के लिए सितमगर बनेगा? वो लोग जो पैनिक करेंगे। नून लीग को तो बहुत ही केयरफुल होकर रहना चाहिए, क्योंकि जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है या कम्बस्ट होता है, नून लीग कोई ना कोई बड़ा ब्लंडर्स करती है। और ये बड़ा ही ज्यादा, क्योंकि यहां पर 3 प्लैनेट्स एक जगह इकट्ठे हैं। मार्स के साथ ट्रायंगल होगी, सैटर्न के साथ ट्रायंगल, मून पूरा घूमता रहेगा। एक ही तरफ जो है 8वें घर में बैठा होगा राहु, एक से दूसरे घर में बैठा होगा केतु। तो चीजें तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती जाएंगी। यहाँ चीजें जो है बड़ा ही काल पुरुष वगैरह, काल सर्वयोग के रात भी थोड़े से नजर आएंगे यहाँ पर, लेकिन चीजें काफी हद तक प्रॉब्लमेटिक जो है वो नजर आएंगी अब आपको चीजों का बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ टॉरस मार्स जो है वो दूसरे घर में, इसलिए पूरा काल पुरुष कुंड काल सर्वयोग नहीं लगता, क्योंकि मार्च जो है बाहर निकल चुका है। लेकिन टॉरस दूसरा घर है जिसका ताल्लुक खाने पीने से और फाइनेंस से होता है। तो बड़े लेवल के ऊपर फूड क्राइसिस देखने को मिलेगा। बहुत से ममालिक बैंकक्रप्ट होंगे। पाकिस्तान उसमें बहुत ऊपर होगा, ही बता दूं, पाकिस्तान में डॉलर का रेट बहुत ऊपर जाने वाला है। और ख़ास तौर पर एनिमल्स जो गाय हैं और गाय भैंस वगैरह, एनिमल्स में वायरस बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो कोशिश करें कि ये गोश्त वगैरह जो है जितना भी है, और ख़ास तौर पर अपने पेट्स को भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रखिएगा। यहाँ तेज़ी के साथ वायरस फैलेंगे और जो कन्वर्ट होगा, जो कि सैटर्न बैठा हुआ कैप्रिकॉर्न में, जो कि देख रहा है मून को, और वाटर में पाइस में, यहाँ पे तो पानी में भी और दूध में भी कुछ वायरस फैल सकती हैं। यानी कि एनिमल्स को लेके थोड़ा सा टॉरस जो है वुल्फ का घर, यानी कि गाय वगैरह, बैल जिसे हम कहते हैं, तो उनमें चीज़ें काफ़ी हद तक वायरस फैलने के इम्कान है, उसे भी अवॉइड करना। और फूड क्राइसिस और बैंकक्रप्सी और किसी बड़े फाइनेंशियली स्कैंडल्स और सेक्सी स्कैंडल्स, मनी मैटर्स को लेके, व्हीकल को, वीनस का ताल्लुक व्हीकल से भी होता है ना। एक स्कैंडल आ रहा है ना कि सिंध में गाड़ी चोरी होके आ गई, इंग्लैंड से, पता नहीं चला किसकी है। वीनस, सेक्स स्कैंडल, व्हीकल स्कैंडल्स, मनी स्कैंडल्स, फाइनेंस के, ये बहुत अब आपको और ज़्यादा नज़र आएंगे। और कुछ ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें जो आपने सोचा भी नहीं था कि ये अब ये हो सकता है। बस यहाँ अपने पेशेंट के साथ अपनी सबसे बड़ी रेमेडीज है अपनी अकल का प्रॉपर इस्तेमाल करना। तमाम सियासी पॉलिटिशियंस को, और जितने भी पॉलिटिशियंस और बड़े जो लीडर हैं यहाँ, जिसने अपने नफ्स को स्ट्रॉन्ग रख लिया वही जीतेगा, वरना वो आपके बिछड़े पे पनी कभी ख्वाबों में मिले, अपने ख्यालों में मिले। लेकिन वो गाना बहुत याद आ रहा है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। मुझे नहीं इजाजत, इसको आगे को टॉपिक को रखेंगे, लेकिन यूक्रेन और रशिया के जंग के ऊपर फोकस रखिएगा। हालात दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे चेंज होते हुए दिख रहे हैं आपको, ये बहुत बड़ा असर दुनिया पर डालने वाले हैं। खासतौर पर पाकिस्तान का इसका असर बहुत ज़्यादा आएगा। मुझे नहीं इजाज़त, लेकिन जाने से पहले
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।